सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8वीं जो आपका विषय अंग्रेजी सामान्य है उसके वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 सेट डी का कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर छात्रों आप देख सकते हो, सबसे पहले आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न है 1 से लेकर 10 तक। निर्देश है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो सारे जितने भी प्रश्न हैं आपके 10 प्रश्न, इन 10 के 10 प्रश्नों के उत्तर आपके इन 4 लाइनों में आपको ढूंढकर करने हैं। तो देखो यहाँ पर आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 है आपका हु वाज भोला। तो देखो भोला कौन था, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भोला के बारे में लिखा होगा कहीं। तो देखो हीज नेम वाज भोला, हीज वाइफ नेम वाज शांति। व्हेन भोला रिटायर्ड द नवाब गेव हिम अ कोल्ट एंड सम मनी। ठीक है, व्हेन द कोल्ट ग्रू अप टू बी अ हॉर्स दे फेल्ट दैट इट एट अ लॉट ऑफ फॉडर, सो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल। तो यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट में लिखा है ऑन द अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ हॉर्स ट्रेनर, मतलब क्या था, हॉर्स ट्रेनर था। ठीक है, आप पूरे पैसेज में देखो जो 4 में से एक मिल जाए वही भोला है। तो हु वाज भोला, भोला वाज अ हॉर्स ट्रेनर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा छात्रों, बस यहाँ पर आप उस शब्द को ढूंढो भोला, और भोला के पास देखो, भोला के पास भोपाल हॉर्स ट्रेनर आपको सारे मतलब पैसेज में मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द नवाब गिव भोला व्हेन ही रिटायर्ड। तो क्या दिया था नवाब ने भोला को जब रिटायर हुआ था, तो आ कोल्ट। यहाँ पर आपको लिखा होगा ही गिव हिम अ कोल्ट, है ना, गिव हिम अ कोल्ट। तो भाई यहाँ पर पूछा है। थर्ड है द नेम ऑफ भोलास वाइफ वाज। तो देखो यहीं पर उत्तर है वाइफ नेम वाज शांति। तो यहाँ पर आंसर का लिख देना है शांति। नेक्स्ट है वन हु ट्रेन्स अ हॉर्स इज कॉल्ड अ, मतलब इसका मीनिंग ये है कि जो घोड़े को ट्रेन करता है उसे कहते हैं। तो देखो यहीं पर आपको उत्तर लिखा है हॉर्स ट्रेनर, है ना। तो जहाँ पर भी हॉर्स ट्रेनर देखिए उसे टिक कर दो, ये हॉर्स ट्रेनर, ये आपका राइट आंसर, आपको उत्तर में लिख देना है, टिक कर देना है। नेक्स्ट है आपका आंसर वेयर डिड द हॉर्स ट्रेनर लिव। तो देखो जबलपुर है, इंदौर है, भोपाल है, उज्जैन है। इन चारों में जो शब्द आपको यहाँ पर पैसेज में देखिए वही सही है। तो भोपाल हमें दिख गया, मतलब आपका भोपाल ही क्या है, सही है। नेक्स्ट है फिलिंदी ब्लैंक ऑफ भोपाल गेव अ कोल्ट टू भोला। तो नवाब है, मेयर है, कलेक्टर है और गवर्नर है। आप यहाँ पर देखोगे आपको नवाब मिल जाएगा, बाकी कोई शब्द नहीं मिलेंगे, बस आपको नवाब मिलेगा। तो आपका नवाब ही जो है उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द कोल्ट ग्रू अप टू बी अ। तो पूरे के पूरे पैसेज में आपके पास एक हॉर्स के बारे में बात है, और जो आपका यहाँ पर ऑप्शन है क्या है, आपका ऑप्शन एलिफेंट, लायन, टाइगर, इनके बारे में तो बात ही नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हॉर्स। देखिए अभी पैसेज में इसका नाम भी आया है। फिर है भोला बाज शांतिस। तो क्या था, शांतिस का क्या था, हस्बैंड था। हस्बैंड वैसे आपको पैसेज में मिलेगा भी, है ना, मतलब सही। तो छात्रों पैसेज में पैसेज में 4 ऑप्शन ढूंढने हैं। जो ऑप्शन आपको उस नाम के पास, जैसे यहाँ पर से एक नाम भी मिलेगा पास्ट टेंस ऑफ वर्क इज, तो मतलब आपको जो मिलता है पैसेज में शब्द, इन 4 शब्दों में से वही आपका राइट उत्तर है। फिर 10वां प्रश्न है आपका द राइमिंग वर्ड ऑफ फॉर कोल्ट इज। तो बोल्ट हो जाएगा, ये भी आपको पैसेज में मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों आपका वेयर डज द बोट सेल, है ना। तो बोट सेल, इसका उत्तर आपको हो जाएगा द बोट सेल ऑन द रिवर्स एंड सीज। नेक्स्ट है वेयर डिड विनोद गो। तो विनोद गो भोपाल। थर्ड है वेयर डिड विनोद गो। तो आपका बस 12वां है आपका, तो यहाँ पर वही आपका 12वां रिपीट हो चुका है। 13वां प्रश्न है आपका व्हाट डू वी कॉल अ प्लेस नियर अ रेलवे ट्रैक फॉर पैसेंजर टू गेट ऑन एंड ऑफ द ट्रेन। सो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा रेलवे स्टेशन इज अ प्लेस नियर अ रेलवे ट्रैक फॉर अ पैसेंजर टू गेट ऑन एंड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, मतलब बस आपको क्या करना है, व्हाट डू की जगह रेलवे स्टेशन कर देना है, बाकी पूरा क्वेश्चन से लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट डे कम्स आफ्टर वेडनेसडे। व्हाट डे मतलब कौन सा दिन, कम्स मतलब आता है, आफ्टर मतलब के बाद, वेडनेसडे मतलब बुधवार, मतलब बुधवार के बाद कौन सा दिन आता है। तो क्या आता है आपका गुरुवार, जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में थर्सडे। तो आफ्टर वेडनेसडे कम्स थर्सडे, यानी कि गुरुवार आता है। फिर आपको रीअरेंज करके लिखना है। तो देखो यहाँ पर आपको ऐसे शब्द लिखना है जो कि सुनने में अच्छा लगे, है ना, मीनिंगफुल हो। जैसे कि यहाँ पर बटा हुआ है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो दे लगाना है, दे। फिर मेट एन ओल्ड मैन टू द वे, मतलब वह वे में एक ओल्ड मैन से मिले। ये तो आपको दिमाग लगाना पड़ता है इसमें,
आप इसे समझ सको तो समझ लीजिएगा, बाकी आप याद कर लो इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक द ऑड वन एंड राइट, मतलब यहाँ पर जो भी आपको अलग दिखे उसे आपको यहाँ पर लिख देना है। तो देखो ट्रेन है, हाउस है, बस है, जीप है। देखो बस चलती है ना, जीप चलती है, ट्रेन चलती है, हाउस ये नहीं चलता है, एक जगह रहता है ना। इन सब में हम सफ़र करते हैं, पर घर में तो हम रहते हैं, सफ़र नहीं करते हैं ना। तो यहाँ पर आपका अलग क्या है, हाउस अलग है, तो यहाँ पर आपका हाउस हो जाएगा। फिर लोटस, रोज़, लिली गार्डन। देखो लोटस फूल का नाम है, रोज़ भी फूल का नाम है, लिली भी फूल का नाम है, पर गार्डन अलग चीज़ है, तो गार्डन अलग हो जाएगा। यहाँ पर गार्डन लिख देना है। आइज़ है, एयर्स है, नोज़ है, नोज़ नाक है, एयर्स कान है, आइज़ आँख है। ये सब एक इंसान के अंदर होते हैं, पर टमाटो मतलब टमाटर ये एक आदमी के अंदर नहीं होता है, तो आपका ये टमाटो लग जाएगा, तो यहाँ पर साइड में लिख देना है, ठीक है। इसी प्रकार कोई भी आपका क्वेश्चन आएगा, जो भी चीज़ अलग होगी उसे आपको कर देना है, लिख देना है ऑड में। बस ध्यान देना है क्या लिखना है, ऑड, ऑड वाले में लिखना है। फिर आपको डिग्री लिखनी है, तो डिग्री में तो क्या करना है, पहले नंबर दो आपको खाली स्थान मिलेंगे, पहले में आपको ER लगा देना है नाम के बाद, पहले में ER और दूसरे में इसी नाम में देखो क्या करना है, यहाँ पर दूसरे नंबर में EST लगा देना है। पहले वाले खंड में ER, फिर इसी में EST, और जहाँ पर Y हो आखिरी में, बाई वाले में आपको बाई नहीं लिखना है, वहाँ पर बाई की जगह I लगा देना है, और बस सेम टू सेम ER और यहाँ पर EST, ठीक है। नेक्स्ट में आपको एडवर्ब लिखना है, तो एडवर्ब में बस आपको क्या करना है, LY लगा देना है सबके आखिरी में। फिर आपको राइमिंग वर्ड लिखना है, तो राइमिंग में ध्यान दो क्या करना है आपको, राइमिंग छात्र कोई भी शब्द हो यहाँ पर यही हो या फिर इससे अलग हो, है ना। राइमिंग बोले आप क्या करना, जो भी शुरू में शब्द हो, देखो यहाँ पर L है, D है, B है, जो भी शुरू में हो बस उसे हटा के कुछ भी लिख दो। L को है, L हटा दो और यहाँ पर M लिख दो। मन करे तो N लिख दो, A लिख दो, B लिख दो, C लिख दो, Z लिख दो, कुछ भी लिख दो, बट L को हटा दो और क्या करो, उससे कुछ भी लिख दो। डाउन है तो OWN उसके बाद के सेम रहेंगे, पर जो शुरू का है उसकी जगह आप A से लेके Z तक कुछ भी लिख दो, ठीक है। डाउन का आप B लिख दो, बाउन लिख दो, Z लिख दो, कुछ भी लिख दो, बट इसे हटा के शुरू का शब्द हटा दो और कुछ और लिख दो उसके बदले, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है L हटा के M, D हटा के T और B हटा के L। फिर नेक्स्ट है आपका अपोजिट जेंडर लिखना है, मतलब विपरीत लिखना है, तो यहाँ पर सिर्फ दिमाग लगाना पड़ता है, जैसे किंग का क्वीन और गर्ल का बॉय, इस प्रकार से लाइन का लाइन लेस हो जाएगा। अभी देखो कई से प्रश्न है आपका, 5 से 6 सेंटेंस लिखना है फेस्टिवल के बारे में, तो आप फेस्टिवल के बारे में 5 से 6 सब क्या करना है, सेंटेंस याद कर लेना, और यहाँ पर आपको देखो उनके बीच बीच में इन शब्द को जोड़ देना, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप अच्छे से याद कर लो। और फिर नेक्स्ट है राइट एनी वन स्टैंजा ऑफ द पोएम विच यू लाइक द मोस्ट, तो आपको जो भी पोएम की 4 लाइन याद हो वो लिख दीजिए। आपको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार याद हो वो लिख दीजिए, कैट वाला याद हो या फिर कोई याद नहीं है तो इसे याद करके ये लिख दीजिए, ठीक है। इस प्रकार छात्रों आपको लिखना है, ठीक है। तो छात्रों सबके साथ क्वेश्चन आपके देखो इजी पेपर रहेगा और यही सेम टू सेम आपको देखने को मिल सकता है। 90% चांसेस है छात्रों सेम टू सेम पेपर ये देखने को मिल जाए, तो अच्छे से याद कर लो। वीडियो को अभी कभी लाइक कर दो छात्रों, जितने आपके फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दो, आपके साथ उनकी भी हेल्प हो जाए। अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना अभी के अभी, जितने आपके फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए धन्यवाद।